बताइए कौन सा। 37 का पार्ट बी। 36 का पार्ट बी। ऑल राइट। 36 का पार्ट बी देखने से ही लग रहा है। क्या बोल रहा है वो, जोर जोर से इक्वेशन क्या बोल रही है कि मैं क्वाड्रेटिक हूं और मेरे ऊपर क्या अप्लाई करूं। सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज करूंगा पार्ट बी के अंदर। लेट log y to the base 3 is equals to a। बट द प्रॉब्लम इज स्क्वायर दो पे लगा हुआ है, लेकिन दोनों में फर्क है। किसकी पावर टू पीछे आ जाएगी, पहले वाले लॉग की या दूसरे वाले लॉग की। दूसरे वाले की, ये पीछे आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 2a -8 इज इक्वल टू 0। अगर ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो फिर तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस तो हमने किए हैं पहले कि पावर। अच्छा बताओ, क्या ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि सब्स्टिट्यूशन यूज होगी, फिर गलती कहाँ कर रहे थे मास, कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए। ओके, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -4 और +2। और वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, 1/81। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये दो आंसर्स आएंगे। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। 34 का पार्ट, ऑल पार्ट्स। ओके, पहले पार्ट में क्या निकालना है, एक्स। इस इक्वेशन से अगर आपको एक्स निकालना है तो यहां से बेस शिफ्ट कर दो, लॉग खत्म। तो एक्स किसके बराबर होगा, 9 की पावर यू। और उसने बोले आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ यू, तो आंसर में यू आना चाहिए। पार्ट बी, यू लाने के लिए आंसर में लॉग की बेस क्या होनी चाहिए, 9। लेकिन पार्ट बी में बेस क्या है, 3। तो मैं यू में तो कर ही नहीं सकता जब तक बेस 9 ना हो जाए। तो मुझे इस पे चेंज ऑफ बेस तो लगाना पड़ेगा, इन रेसिप्रोकल वाला या अपनी बेस वाला। ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन log 3, और अपनी बेस में लगाऊंगा 9। तो ये बन जाएगा u अपॉन, अब इसका क्या करूं। हाँ, लेकिन ये जो अपॉन में है, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि लॉग में आंसर नहीं देना है, इन टर्म्स ऑफ यू देना है आंसर, लॉग नहीं होना चाहिए। हाउ अबाउट अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो बेस वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगे, 9 बन जाएगा 3 की पावर 2, और पावर पीछे आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, u/1/2। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, 2u। लेकिन ये अब आपने खुद से डिसाइड करना है कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्योंकि 9 और 3 दोनों 3 की पावर में बन सकते हैं। 9 और 3 दोनों 3 की पावर में बन सकते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज इसको वहां होना चाहिए था और इसको यहां होना चाहिए था। पार्ट सी, जवाब ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या कर देना चाहिए इन दोनों को, ब्रेक। बीच में साइन क्या आएगा, प्लस। तो ये बनेगा log 27 प्लस log x, और दोनों की बेस 9। ये क्या बन जाएगा, u। अगेन इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं,
27 तो आप 3 की क्या पावर क्यूब कर देंगे, लेकिन ये 9 है नीचे, ये मसला है। आप इसको चेंज ऑफ बेस लॉ से करें ना, log 27 अपॉन log 9, ऊपर नीचे क्या बेस लगा दूं अपनी मर्जी का। 9 से तो कभी भी नहीं होगा। 3, क्योंकि 27 भी 3 की पावर में आ जाएगा और 9 भी 3 की पावर में आ जाएगा। करो अभी, देखो क्या आंसर आ रहा है। 3/2 बनेगा। कैलकुलेटर से नहीं, आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। पार्ट डी। अगेन, इन टर्म्स ऑफ यू लिखने के लिए बेस क्या होना जरूरी है? 9। तो इसमें भी बेस 9 नहीं है, इसमें भी मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चेंज ऑफ बेस लॉ। कौन सा वाला? अपनी बेस वाला। तो ये बन जाएगा log 81/log x। ऊपर नीचे क्या बेस लगाऊं? 9। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? ये तो u बन जाएगा। न्यूमरेटर कैसे सिंप्लीफाई करूं? 9 स्क्वायर। 81 को रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, सही है, सही। 2/u बन जाएगा आंसर, उस केस में भी 2/u ही बना होगा। लेकिन ये जो इन टर्म्स ऑफ यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत कॉमन है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ यू कर दो। वही क्वेश्चन है ना ये भी। इसी तरीके से ये भी वही है, ये भी वही है। क्या ये क्वेश्चंस हमने किए हैं? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमने ये क्वेश्चन भी किया है, हमने ये क्वेश्चन भी किया है, तो ये वाला जवाब से नहीं हो रहा सॉल्व? व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये भी मैंने मार्क किया हुआ है, तो किया ही होगा, जाहिर सी बात है। ये देखो, ये, अच्छा ये तो वही है। खैर, दैट्स अबाउट इट विथ लोगारिथम्स। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपने एडमैथ का।